जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। साध संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, एक बार फिर से समय आ गया है 10वां सत्संग करने का, गुरु जी का शुक्राना करने का और आप लोगों को भी होली की शुभकामनाएं देने का। होली के आते ही अब हमारी चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि ब्लैक मैजिक अभी भी हमें परेशान कर रहा है और अभी भी गुरुजी उसके लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, उसे ख़त्म कैसे किया जाएगा। होली के दिनों में कुछ ज़्यादा ही चिंता हो जाती है, इस तरह की शक्तियाँ कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती हैं। तो गुरुजी लगातार हम लोगों की चौकसी बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को भी बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाए रखने के लिए। अभी तक हम लोग जल प्रसाद लिया करते थे और नित्य मंत्र जाप, और गुरुजी लगातार हम लोगों के साथ हमारी इस लड़ाई में शामिल हैं। उन्हीं की वजह से शायद हम जिंदा हैं। कई बार मौत आई और हर बार वो मौत गुरुजी ने अपने ऊपर ली। हम लोगों की रक्षा हमेशा वो करते रहे। अब इस लड़ाई में बड़े मंदिर से आया हुआ जल भी शामिल है। उस जल में इतनी शक्ति है कि वो हमें अडिग खड़े रख पा रहा है। ये सब गुरुजी की मेहरबानी है, ये सब गुरुजी की वजह से हुआ है। उन्होंने ही हम तक ये सारे उपाय पहुंचाए हैं जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। पर अब डर सा लगने लगा है। बाहर से मेरी बेटी भी आ रही है होली मनाने। लगातार अरदास कर रही हूँ, गुरुजी हम सबकी रक्षा करना। न जाने अब क्या होगा, क्यों लोग दूसरों के सुख नहीं देख पाते। लेकिन एक तरफ ये भी लगता है मेरी ही गलतियाँ हैं। मैंने ही दुखों को सहते सहते अपनी अच्छाइयाँ छोड़ दी थी। मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं करती थी। चिढ़ और नफ़रत और गुस्सा भर के मेरे अंदर हो गया था, जिसकी वजह से हर छोटी छोटी बात पे मेरा गुस्सा सामने आ जाता था। शायद यही वजह है कि जिसने भी हम पे ब्लैक मैजिक किया उसने अपना बदला ले लिया। ठीक है, शायद यही हमारी सज़ा थी। शिवरात्रि पर भी गुरुजी हमें लगातार ब्लेसिंग्स देते रहे। उनकी ब्लेसिंग्स हमें स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। उन्होंने कहा शिवरात्रि पे बड़े मंदिर आ जाओ तो बहुत अच्छा है कि वो हमारे सब कष्ट काट देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि मेरी बेटी के 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो बीच में से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल था, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। इसलिए हम शिवरात्रि पे बड़े मंदिर नहीं जा पाए। गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं, तो मैं आ जाता हूँ। उस दिन सारी दुनिया मुझसे मिलने आएगी और मैं तुमसे मिलने आऊँगा। शिवरात्रि वाले दिन सुबह ही मैंने तितली को अपने घर में देखा। ऑरेंज कलर के बॉर्डर वाली तितली, बीच में पंखों में वाइट कलर था और ब्लैक डॉट्स थे। ये ब्यूटीफुल सी तितली करीब 1 घंटा मेरे घर के अंदर रही और 1 घंटा मैं इसके आसपास
घूमती रही, क्योंकि मेरा दिल कहता रहा गुरुजी अकेले हैं, मैं छोड़ के अंदर नहीं जा सकती। तो मेरे गार्डन में जहाँ जहाँ वो बैठती रही, मैं वहाँ वहाँ इस तितली को देखती रही और गुरुजी को शुक्राना करती रही। गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स उस तितली के रूप में इतनी देर तक मेरे घर पर बरसाई, बिल्कुल अमृत वर्षा की तरह। ऐसा लगा जैसे बहुत कुछ आज गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे लगातार दे रहे हैं, और ये सच भी है। लगातार वो मेरे साथ हमें ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं। ब्लैक मैजिक के कारण मेरे तुलसी के पौधे भी धीरे धीरे मुरझाकर ख़त्म हो गए और सूख गए, जिन्हें उखाड़कर मिट्टी से निकालना पड़ा। और तो और मेरा नीम का पौधा भी सफ़ेद रंग का हो गया था और धीरे धीरे ख़राब होने लगा था। फिर मैंने गुरुजी का जल थोड़ा सा कुछ छींटे उस पे भी डाले। आज वो हरा भरा हो गया है नीम का पौधा, लेकिन तुलसी के पौधे तो उखाड़ कर फेंकने पड़े। कितनी दूर तक इस ब्लैक मैजिक का असर होता है, ये सोच रही हूँ कि कितना कितना नुकसान होता है, किस तरह हर तरह की जान पे ये असर करता है। कभी मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मेरे पति गुरुजी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज मेरे पति गुरुजी पर बहुत विश्वास करते हैं। वो बहुत गुस्सा किया करते थे किसी ज़माने में, और आज वो गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा है। वो पाठ पूजा करने लगे हैं, मंत्र जाप करने लगे हैं, सुखमनी साहब का पाठ भी करने लगे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ने मुझे मेरे बहुत सारे रोग काटने में मदद की है। उन्होंने मुझे जल प्रसाद दे देकर और उसके फ़ायदे बता कर मुझे इस तरह एक सही रास्ते पर चलाया कि आज मेरी बैक प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, फूड एलर्जी, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। किसी ज़माने में मैं अगर बैंगन खा लेती थी तो मेरी जीभ पे बहुत बड़े बड़े कट पड़ जाते थे और मैं कई दिन कुछ ठीक से खा नहीं पाती थी, क्योंकि मिर्ची लगती थी मुझे खाना खाने में। लेकिन अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। एक बार फिर से मैं बैंगन खा पाती हूँ, जो कि कभी एक सपना लगने लगा था। मुझे आर्थराइटिस था, शायद ब्लैक मैजिक की वजह से स्टार्ट हुआ था कि मेरे पाँव अकड़ जाते थे जब मैं सोकर उठती थी, और बहुत देर लगता था मुझे ठीक से चाल चलने में। चाल ख़राब हो गई थी, लेकिन आज वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैं पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ। गुरुजी का होना मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शुक्र है गुरुजी है मेरी ज़िंदगी में। लाखों शुक्राने गुरुजी। ऐसा लगता है शायद ज़िंदगी में दुख होना एक वरदान है। अगर ये दुख ना होता तो गुरुजी कभी मेरा हाथ ना थामते। जब मेरे घर में ये दुख आने वाले थे, ठीक उससे पहले गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। ठीक उससे पहले क्या, पिछले 2-3 साल से गुरुजी बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो मुझे अपनी संगत में जोड़ सके, लेकिन मेरी ज़िद और घमंड ने मुझे ये ब्लेसिंग लेने नहीं दी, या यूँ कहूँ कि बदकिस्मत हूँ मैं। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ ही लिया, और मैं अब समझ पा रही हूँ कि मैं क्या गवा रही थी। आज बहुत खुश हूँ मैं गुरुजी के साथ। गुरुजी मुझे हर तरीके से मेरी मदद करते हैं। जब सुबह तड़के मैं अपने नित्यनेम के लिए प्लेलिस्ट चलाती हूँ तो मैं उसमें जाप साहिब सुनती हूँ, जपजी साहिब सुनती हूँ, मूल मंत्र के पाठ सुनती हूँ 108, और मैं महामृत्युंजय जाप भी सुनती हूँ, जिससे मैं ब्लैक मैजिक से लड़ सकूँ। तो कभी ये लिस्ट रोज़ इसी तरीके से चलती है, लेकिन कभी कभी मैं देखती हूँ गुरुजी इस लिस्ट में अपने आप ही फेरबदल कर देते हैं। अचानक ही एक दिन हनुमान चालीसा चलने लगा और मैं समझ गई कि गुरुजी चाहते हैं कि हनुमान चालीसा भी चले, जिससे कि हम और शक्तिशाली हों ब्लैक मैजिक के सामने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सचमुच बहुत प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी, आप ना होते तो हमारा क्या होता, हम कैसे ये ज़िंदगी जीते। कभी कभी दुखों के बीच में एकदम हारने सी लगती हूँ और गुरुजी से लड़ने भी लगती हूँ, लेकिन फिर गुरुजी ने याद दिलाया कि जब मुक्ति मांगी है
तो सारे सुख और दुख सब इसी जीवन में अब मिलेंगे, तो फिर ये रोना धोना क्यों है, ये हार क्यों मान लेती हूँ मैं। उन्होंने फिर से मुझे वापस सभी चीज़ों को समझ के सब कुछ सहने की आदत डलवाई है कि सब कुछ लेना है अब इसी जन्म में। मुक्ति मिलना इतना आसान नहीं। गुरुजी ने कहा मेरे रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी हिम्मत चाहिए और मुझ पर भरोसा चाहिए। गुरुजी पर मुझे भरोसा है, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं हार जाती हूँ। गुरुजी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आज ये शुक्राना सत्संग के साथ मैं एक अरदास भी करना चाहती हूँ। गुरुजी, बस थक गए इस ब्लैक मैजिक से, जल्दी से छुटकारा दिलवा दीजिए, किसी तरह हमें बचा लीजिए। गुरुजी रोज़ मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देने आते हैं। स्कूल में जब मैं अपनी जॉब पे होती हूँ तब वहाँ कॉरिडोर्स में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह वो मुझे मिलते हैं और अगले दिन मुझे बताते हैं कि कल जिसकी तूने मदद की वो मैं था। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि गुरुजी आस पास हैं, अंग संग सहाई हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।